हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज मैं लेकर के आया हूँ एक सेंट्रल आइडिया कक्षा 10 की इंग्लिश की बुक का जिस पोएम का नाम है फॉर एन ए ग्रेगरी। क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है उसमें एक पोएम है जिसका नाम है फॉर एन ए ग्रेगरी। और ये पोएम किसने लिखी है? इस पोएम के पोएट है विलियम वर्टिलर ईट्स। विलियम वर्टिलर ईट्स इस पोएम के पोएट है। इन्होंने ये पोएम लिखी है और इसी पोएम के सेंट्रल आइडिया की आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसमें लिखा होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ए ग्रेगरी। आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें एक पोएम है फॉर एन ए ग्रेगरी, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ओके, ये सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। आप इससे याद किए बिना ही एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु से। केंद्र बिंदु यानी कि ये जो पोयम पोएट ने लिखी है, ये जो पोयम पोएट ने लिखी है फॉर एन ग्रेगरी, इस पोयम के लिखने का मकसद क्या था? पोएट के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसे ये पोयम लिखनी पड़ी? तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेंट्रल आइडिया में बतानी होती हैं। ठीक, अगर आपने पोयम को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से, अपनी खुद की समझ से, अपने खुद के विचारों से एक सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं। और अगर आप नहीं भी चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप ये भी सेंट्रल आइडिया याद करके लिख सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है? सबसे पहले आप लोगों को एक हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग कैसे डालेंगे? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ए ग्रेगरी। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ए ग्रेगरी। और इसके बाद में नीचे आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना है द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट फिजिकल ब्यूटी मे बी इम्पोर्टेंट फॉर यंग मैन और द ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है किसके लिए? यंग मैन और द ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, वो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है फिजिकल ब्यूटी। ओके, बट गॉड डज नॉट लव ह्यूमन बींग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी, लेकिन जो ईश्वर है वो लोगों से उनकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्रेम नहीं करता है। ठीक, ईश्वर उनसे उनकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्रेम नहीं करता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है, लवर्स को लेकर के। ठीक है, लवर्स को लेकर के पोएट ने हमें इस पोएम में एक एग्जाम्पल दिया है हु लव्स द येलो हेयर ऑफ अ यंग लेडी, यानी कि जो एक यंग लेडी के, एक जवान लड़की के येलो हेयर्स से, पीले बालों से प्रेम करते हैं। बट डज नॉट लाइक हर रैम्पार्ट्स, लेकिन उसके रैम्पार्ट से प्रेम नहीं करते हैं। द लेडी डिसअप्रूव्स हिज लव, द वुमेन सेज दैट शी वुड डाई हर हेयर ब्राउन ब्लैक और इन कैरोट कलर, यानी कि जो वुमेन है वो कहती है कि उसने अपने बालों पे डाई की है और डाई करके उसने अपने बालों को ब्राउन ब्लैक और कैरोट कलर यानी कि गाजर के कलर में मॉडिफाई किया है। दिस शोज दैट द यंग मैन गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द फिजिकल अपीयरेंस देन द इनर ब्यूटी, यानी कि व्यक्ति की जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फिजिकल ब्यूटी के कंपेयर में, यानी कि फिजिकल ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके जो अंदर की जो मन की ब्यूटी है, मन की सुंदरता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये संदेश दिया है पोएट ने अपनी पोयम में, जिसका नाम है फॉर एन ए ग्रेगरी। ओके, अगर आपने पोयम को अच्छे से समझा है, इस तरह से पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ के, तो आप सेंट्रल आइडिया ना याद करें और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से, अपने खुद के विचारों से सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं और आपको पूरे नंबर सेंट्रल आइडिया पर मिलेंगे।
तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो अन्य वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। साथ ही चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है, चैनल को जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और वहां से जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है, जो वीडियोस जो कंटेंट आपको चाहिए, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।